हेलो एवरीबॉडी, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट आ गई है सोशल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशल साइंस की वर्कशीट नंबर 17 और 13 अगस्त 2020। आज हम पढ़ने वाले हैं डेवलपमेंट के बारे में। लास्ट वर्कशीट में भी हमने डेवलपमेंट के बारे में ही पढ़ा था। आज हम फिर से शुरू करते हैं। फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज देयर इनकम इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स। अगर आपको किसी कंट्री की डेवलपमेंट को चेक करना है कि कौन सा कंट्री ज़्यादा डेवलप्ड है, कौन सा कम डेवलप्ड है, तो जो मेन चीज़ है, जो मेन एट्रीब्यूट है जिसको कंपेयर करना होता है, उसको कहते हैं इनकम। कंट्रीज़ विद हायर इनकम आर मोर डेवलप्ड देन अदर्स विद लेस इनकम। जो कंट्रीज़ की ज़्यादा बड़ी इनकम है उनको ज़्यादा डेवलप्ड कहते हैं और लेस इनकम वालों को डेवलप्ड नहीं कहते। दिस इज़ बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट मोर इनकम मीन्स मोर ऑफ ऑल थिंग्स दैट ह्यूमन बींग्स नीड। ज़्यादा इनकम का मतलब है लोगों की ज़रूरतों के लिए ज़्यादा चीज़ें होना। वॉट एवर पीपल लाइक एंड शुड हैव दे विल बी एबल टू गेट विद ग्रेटर इनकम। जो भी लोग चाहते हैं या उनके पास होना चाहिए, अगर इनकम ज़्यादा होगी तो वो आसानी से उसे पा सकते हैं। सो ग्रेटर इनकम इटसेल्फ कंसिडर टू बी वेरी इंपॉर्टेंट गोल, और इसलिए ज़्यादा इनकम होना बहुत इंपॉर्टेंट गोल है। हाउएवर फॉर कंपैरिजन बिटवीन कंट्रीज टोटल इनकम इज़ नॉट सच ए यूज़फुल मेजर। लेकिन टोटल इनकम इतना यूज़फुल मेजर नहीं है। यहाँ पर देखो बच्चे, एक छोटी सी गलती है। एन यूज़फुल नहीं होगा, अयूज़फुल होगा। एन यूज़फुल नहीं होगा, ठीक है। सच ए यूज़फुल मेजर, ठीक है बच्चे। सिंस कंट्रीज हैव डिफरेंट पॉपुलेशन, कंट्रीज़ में डिफरेंट पॉपुलेशंस हैं, कंपेयरिंग टोटल इनकम विल नॉट टेल अस व्हाट एन एवरेज पर्सन इज़ लाइकली टू अर्न। देखो अब टोटल इनकम, अब हम लोग 100 करोड़ लोग हैं, 125 करोड़ के करीब लोग हैं हम लोग इंडिया में। हमारी टोटल इनकम करोड़ों में ही होगी। जब हम 125 करोड़ हैं तो हमारी टोटल इनकम करोड़ों में, कई हज़ार करोड़ में होगी, है ना। अब एक देश है जिसमें लोग ही 1 करोड़ हैं, टोटल लोग ही 50 लाख हैं, 1 करोड़ हैं, तो उनकी इनकम का और क्या हमारी इनकम का, टोटल इनकम का कंपैरिजन हो सकता है? नहीं हो सकता। हमें क्या निकालना पड़ेगा बेटा कि इंडिया में एक आदमी की इनकम कितनी है, पर कैपिटा इनकम कितनी है, और वहाँ पर एक आदमी की इनकम कितनी है ऑन एन एवरेज, ठीक है। टोटल इनकम को अगर टोटल पॉपुलेशन से आप डिवाइड कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी? पर कैपिटा इनकम। समझ में आई ये वाली बात, है ना। However, for comparison between countries, total income is not a useful measure. Since countries have different populations, comparing total income will not tell what an average person is likely to earn. Total income से कोई पता ही नहीं चलेगा। Are people in one country better off than other in the other country? कैसे पता चलेगा कि एक देश के लोग ज़्यादा कमा रहे हैं दूसरे के? Hence we compare the average income, which is the total income of the country, by divided by its total पॉपुलेशन, ठीक है बच्चा। द एवरेज इनकम इज़ ऑल्सो कॉल्ड पर कैपिटा इनकम। एक इंसान की कितनी इनकम है, इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं? टोटल इनकम ऑफ द कंट्री को डिवाइड कर देते हैं टोटल पॉपुलेशन से। किससे डिवाइड कर देते हैं? टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हैं। इन द वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट WDR, जो कि वर्ल्ड बैंक निकालता है, क्राइटेरिया जो कि क्लासीफाई कंट्री को करता है, रिच कंट्री, पुअर कंट्री में, लो इनकम कंट्री में, उसका क्राइटेरिया यही है पर कैपिटा इनकम। वो इसी हिसाब से देखता है कि पर कैपिटा इनकम जिसकी ज़्यादा है वो रिच कंट्रीज़ हैं, वरना लो इनकम कंट्रीज़ हैं। चलिए बच्चे, पहला क्वेश्चन कहता है व्हाई डज नेशनल इनकम एंड एवरेज इनकम इज़ नॉट कंसिडर्ड एज यूजफुल मेजर इन कंपेयरिंग कंट्रीज़। देखिए, नेशनल इनकम का तो इन्होंने ही बता दिया कि हमारे पास अलग अलग तरह की पॉपुलेशंस होती हैं, तो हम इसको लिखते हैं। चलिए लिखना शुरू करते हैं। नेशनल इनकम कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ यूजफुल पैरामीटर फॉर कंपेयरिंग वेरियस कंट्रीज़ एंड इकोनॉमीज़ because the population of various countries are different and so their average income differs. Thus, we cannot find one equitable criteria in national income comparison. ठीक है बच्चे, ये तो हमने लिखा नेशनल इनकम कंपैरिजन क्यों नहीं हो सकता। नेशनल इनकम में सबकी इनकम अलग अलग होगी, लेकिन सबकी पॉपुलेशन भी अलग अलग होगी। अब हम आते हैं एवरेज इनकम पर। एवरेज इनकम या पर कैपिटा इनकम में भी ये दिक्कत आती है कि हम लोग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इनकम बाय इटसेल्फ
is not a completely adequate indicator of material goods and services that citizens are able to use. Average income can never be a good criteria because it hides disparities. देखिए, एवरेज इनकम कभी भी आप नहीं ले सकते, मतलब गुड क्राइटेरिया नहीं मान सकते, हालांकि हम लोग यही यूज़ करते हैं वर्ल्ड वाइड फॉर कंपैरिजन। लेकिन मान लीजिए मैं हूँ, आप हैं, या आपके मेरे पड़ोस में कोई बहुत रिच आदमी रहता है, मेरी इनकम है महीने की 10,000 और उसकी इनकम है महीने की 1 करोड़। अगर हम दोनों का एवरेज निकाला जाएगा, हम दोनों की इनकम का एवरेज निकाला जाएगा, तो हम दोनों की एवरेज इनकम आएगी 5 करोड़, क्योंकि 10 करोड़ जमा 10,000 डिवाइडेड बाय 2 है ना। तो एवरेज इनकम में हमेशा क्या होता है, जो भी डिफरेंसेस होते हैं, जो भी डिस्पैरिटीज़ होती है, जो भी फ़र्क होता है ना पर्सनल लेवल पे, वो फ़र्क दिखाई नहीं देता है। हम पूरे देश को इकट्ठा करके और एक ही उसमें क्लब करके और एवरेज चीज़ दिखा देते हैं, उसको कभी भी गुड क्राइटेरिया हम नहीं मान सकते। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है व्हाट इज़ पर कैपिटा इनकम एंड हाउ इट इज़ कैलकुलेटेड। चलिए लिखते हैं। पर कैपिटा इनकम per capita income is defined as the एक मिनट, total income of the country divided by the total population of the country। ये होती है बेटा पर कैपिटा इनकम। को कैसे डिफाइन करते हैं? पर कैपिटा इनकम क्या होती है? टोटल इनकम ऑफ द कंट्री, टोटल नेशनल इनकम को हम लेंगे और टोटल उसको भी लेंगे, टोटल पॉपुलेशन को भी लेंगे। इसको डिफाइन कैसे करेंगे? और डिवाइडेड बाय इट्स पॉपुलेशन, और इसको एवरेज पॉपुलेशन भी कहते हैं इसको, है ना। पर कैपिटा इनकम भी कह सकते हैं और एवरेज इनकम भी कह सकते हैं। एवरेज इनकम, ठीक है बच्चे। और कैसे कैलकुलेट करते हैं हमने देख लिया। पर कैपिटा इनकम को कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेशन भी देख लिया है। यानी कि पर कैपिटा इनकम क्या होगी? पर कैपिटा इनकम इज द एवरेज इनकम ऑफ द कंट्री फाइंड आउट बाय अ सिंपल कैलकुलेशन। एक सिंपल सी गुणा भाग करके और टोटल एवरेज हर एक बंदे की, हर एक इंसान की जो पॉपुलेशन है उसमें अगर उसकी इनकम निकालनी चाहे, दैट इज़ कॉल्ड पर कैपिटा इनकम। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट क्राइटेरिया आर यूज्ड बाय द वर्ल्ड बैंक टू कंपेयर द डेवलपमेंट ऑफ कंट्रीज इन इट्स रिपोर्ट, इन विच इनकम ग्रुप डज इंडिया लोकेट। इंडिया कौन से उसमें है और क्या क्या क्राइटेरिया रखता है वो जब कंपेयर करता है। चलिए लिखते हैं। The main criteria used by the World Bank in classifying different countries is per capita income. Per capita income is calculated by dividing the total income of a country to its total population of that particular country. Because each country has a different population rate, the World Bank cannot take national income for classifying different countries. There are some limitations to this criteria.
we cannot compare other distribution of income for classifying different countries. Other factors are also necessary for judging economic condition of different countries like literacy rate, infant mortality rate, etc. Therefore, per capita income is not a useful criteria at all and should not be used to compare different countries. India is located in the category of developing nations. ठीक है बच्चे, ये हो गया आपका कि क्राइटेरिया क्या यूज़ करता है, क्या ये ठीक है और कौन से इनकम ग्रुप में हम लोग आते हैं। हम लोग ना लो में आते हैं ना हाई में, हम लोग डेवलपिंग नेशन में आते हैं। चलिए, इफ़ अ लार्जर प्रोपोर्शन ऑफ टोटल इनकम इज़ कॉन्सेंट्रेटेड इन द हैंड ऑफ फ्यू, एवरेज इनकम फेल्स टू रिफ्लेक्ट रियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। बिल्कुल सही बात कही जा रही है, क्योंकि क्या होता है बच्चे, पर कैपिटा इनकम में या एवरेज इनकम में हम लोग नहीं बता पाते हैं रियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। मैंने अभी भी आपको एग्जांपल दिया, 5 लोग रहते हैं एक सोसाइटी में, हर एक की सैलरी 10-10 हज़ार है और 5वें आदमी की या 5वें आदमी की सैलरी 1 करोड़ है, तो 1 करोड़ प्लस 40,000 डिवाइडेड बाय 5 बहुत लगभग एक इंसान की सैलरी 20 लाख आ जाती है, जो कि बिल्कुल ट्रू नहीं है, क्योंकि एक इंसान तो बहुत ज़्यादा कमा रहा है, उसके हाथों में सब कुछ है। तो द टोटल इनकम इज़ कॉन्सेंट्रेटेड इन द हैंड ऑफ फ्यू पीपल, इसलिए एवरेज जो इनकम होती है वो रियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम को नहीं दिखा पाती है। इसको लिखने की कोशिश करते हैं। एवरेज इनकम इज द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन। It is not an adequate indicator because it does not tell us how this income is distributed. Per capita income might not be the income of every individual in the country. Life expectancy and infant mortality rate are other important criteria for measuring development. Education and literacy levels are also indicators of development which are not calculated with average income. So many other criterias also need to be fulfilled, like pollution free environment, less corruption, gender equality, which are not calculated with the help of average income. ठीक है बच्चे, चलिए ये हो गई आपकी वर्कशीट। अब हम मिलते हैं अगली वर्कशीट के साथ, क्योंकि आपका सारा ये लगभग कंप्लीट हो गया है। अगर कोई डाउट हो तो पूछिएगा। आई होप ये वर्कशीट में कोई और आंसर नहीं है, नहीं बस यही था। कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिएगा कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं अगली वर्कशीट के साथ। बाय, टेक केयर, गुड नाइट।